तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में रह रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। ठीक है, ये न्यू वाली हमारी बुक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और और ये रहा हमारा कंटेंट। देखो, ये रहा ना कंटेंट। इस कंटेंट में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फैमिली इन ट्रांजिशन, जो कि ये रहा आपका पहला चैप्टर, फैमिली इन ट्रांजिशन। देखो, फैमिली इन ट्रांजिशन का मतलब है कि परिवार, जो डिफरेंट किस्म के फैमिलीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ होती हैं हमारे यहाँ, वो किन परिवर्तनों से, किन चेंजेस से होकर के गुजरते हैं। मेनली देखो, जो दो फैमिलीज़ होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। पहली तो वो होती हैं जो जनरेशन उनकी हर जनरेशन एक ही जगह पे होती है। जैसे कि मान लो हम में से भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी, जैसे मेरी फैमिलीज़ आप लोग ले लीजिए। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, दैट मीन्स कि मेरे पिता, मेरे दादाजी, मेरे दादा के पापा यानी कि मेरे परदादा जी, सब लोग यहीं बक्सर के ही हैं और शुरू से बक्सर में ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फैमिली, ये हो गई एक नॉर्मल फैमिली। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सर्विस में मेनली जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो ट्रैवल करती रहती हैं। उनकी फैमिलीज़ का जो रहने का जगह होता है वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि हमारे यहाँ आर्मी वाले हो गए या फिर कोई भी सर्विस वाले। हमारे यहाँ आर्मी, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, तो आर्मी में मेनली ये होता है कि पोस्ट वक्त के साथ साथ पोस्ट्स घटते या बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे एक जगह से लेके दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती रहती हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। उस फैमिली के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो फैमिली एक ही जगह रहती है, हम लोग उस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जो फैमिलीज़ एक जगह से दूसरे जगह अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइग्रेशन और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ट्रांजिशन का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन काल भी होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन काल भी होता है। और हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप लोग इसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो ट्रांजिशन का मतलब एक और आप लोगों को संक्रमण भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशन आ गया। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, और जो लोग माइग्रेशन करते हैं उनको हम लोग माइग्रेंट्स कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो लोग अपनी जॉब्स की वजह से या फिर बेटर एजुकेशन की वजह से, या फिर जैसे कि लड़कियों की भी होती है, लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, या फिर जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब लोग एक घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में या फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जो एक दूसरा टर्म होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंटली अपनी जो जिस कंट्री में रह रहे होते हैं उस कंट्री को छोड़ के परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग एमिग्रेंट्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस यहाँ से वहाँ जाने को एमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन जो होता है, देखो माइग्रेशन में लोग अपनी मर्ज़ी से किन्हीं कारणों की वजह से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब ज़बरदस्ती का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो जहाँ लोग पहले से रह रहे हैं वहाँ, जैसे कि मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड, फमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसी कुछ चीज़ आ गई और वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऐसे में हम लोग उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ रीज़न्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को विदाउट अपनी मर्ज़ी के अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो आज का आप लोगों का वर्क यही है, हम लोग वीडियो यहीं बंद करेंगे, ठीक है। तो आज का आप लोगों का वर्क यही है कि आप लोग माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में ना आई हो तो आप लोग इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए, हिंदी में सर्च कीजिए, इंग्लिश में सर्च कीजिए और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलो टिल देन हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे कि ये रहा आपका इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई जा सकती हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएंगी तो अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग को कम पढ़ाया जाएगा तो आप लोग जल्दी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो तब तक आप लोग इतना कीजिए और इसके अलावा अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, कोरोना से थोड़ा सा आप लोग प्रोटेक्टेड रखिए खुद को क्योंकि एपिडेमिक है, पैंडेमिक है। और एक कहावत भी होती है कि चलो छोड़ो, जाने दो, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ़।